इट्स एन अम्ब्रेला, इसके नीचे बहुत सारे पार्ट्स हैं। दूसरा अपना AQF लेवल, और दूसरा आपको वीज़ा नहीं डालना पड़ेगा। एकेडमिक प्रोग्रेस वो आपका रिटर्न में आपको देगी। अपनी COE मेंटेन करके रखो पहली चीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया वाले। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है अगर हमको कोर्स चेंज करना है। तो रीसेंट रूल्स के हिसाब से आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो भी अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में चेंजेस हुए हैं। उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस समझा दूं कि कोर्स चेंज करना अलग बात होती है और कोर्स शिफ्ट करना अलग बात होती है। जो कोर्स हम शिफ्ट करते हैं वो करते हैं हम यूनिवर्सिटी से कॉलेज में, पर कोर्स सेम रहेगा। तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी को छोड़ के हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स चेंज करने का मतलब होता है आप एंटायरली ही कोर्स चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो पहले अगर मेरे को सिर्फ यूनिवर्सिटी से कॉलेज जाना है तो मैं पहले सिर्फ उस केस के बारे में बात करती हूँ। पहली बात, इसमें आपको वीज़ा नहीं चेंज करना पड़ता। दूसरी बात, रूल्स के हिसाब से अब आपको कम से कम 6 महीने अपने पहले कोर्स को देने पड़ेंगे जिसमें आप आए हो। You attend the course, you do your assignments, you take your exams। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा, वो जो आपके क्रेडिट स्कोर होगा, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो आपके जो 6 महीने वो वेस्ट नहीं होंगे। आपने यहाँ पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई करी, और वो इसके पॉइंट्स आपने फर्दर कंटिन्यू करवा लिए, ताकि वहाँ पे अगर आप किसी कॉलेज में जाते ही हो तो आपने, क्योंकि सेम कोर्स करना है, तो आपके 6 महीने का रिडक्शन हो जाएगा। मतलब जो कोर्स आपका 2 साल की ड्यूरेशन का आप सोच कर आए थे 2 साल के वीज़ा पे, वो 2 साल का ही रहेगा, 6 महीने इधर और 1.5 साल कॉलेज में, ठीक है। दूसरा होता है कोर्स चेंज करना। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इस कोर्स में, तो क्या करूँ? देखो, अभी ना वीज़ा का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ऑनेस्टली। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सपोज करो मुझे कोर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि अगर मैंने अपना कोर्स चेंज कर लिया तो मैं बिल्कुल इररिलेवेंट ना जाऊँ। हम लोग ये कोशिश करेंगे, सपोज 3-4 स्ट्रीम्स होती हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स, ओके। आप कोशिश करो कि आप अगर कोर्स चेंज कर रहे हो तो अपनी स्ट्रीम में रहो, क्योंकि आप जिस कोर्स पे बड़े SOP लिख के और दावा करके आए थे कि मेरे को इस कोर्स में बहुत इंटरेस्ट है, आप उस कोर्स को एकदम से फ्लिप नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको इतनी रिलैक्सेशन देती है कि हाँ, आप यहाँ आए, आपने कोर्स पढ़ा, आपको अच्छा लगा और आपका चेंज ऑफ माइंड हो गया। लेकिन इतना भी चेंज ऑफ माइंड नहीं हुआ कि जिंदगी में अगर नॉन मेडिकल कभी भी नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपका चेंज ऑफ माइंड हो भी गया है, तो आप सपोज अगर कॉमर्स में आए थे, कॉमर्स की स्ट्रीम में आए थे, तो आप कोशिश करो कि, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें कॉमर्स सिर्फ एक ही वर्ड लगता है, बट इट्स एन अम्ब्रेला, इसके नीचे बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आप कोशिश करो कि आप उसमें स्ट्रीमलाइन रहो, है ना, एक स्ट्रीम मेंटेन करके रखो। दूसरा अपना AQF लेवल, क्योंकि जैसे देखो मास्टर्स में आए हो तो कोशिश करो कि मास्टर्स में ही कोर्स चेंज कर लो। उससे होगा कुछ नहीं, एक तो आपका खर्चा कम होगा, दूसरा आपको वीज़ा नहीं डालना पड़ेगा। वीज़ा का बहुत इशू है सीरियसली। तो इवन इफ़ यू गो फॉर अ डिप्लोमा, उसमें मैं ये नहीं कहती कि आपका वीज़ा आएगा ही नहीं है, आ जाएगा, पर हाँ, स्ट्रीम चेंज करने से तो बिल्कुल उसके कंपैरिजन में तो थोड़े ज़्यादा ही चांसेस हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि 100% श्योरिटी है, क्योंकि आप अपना AQF लेवल गिरा रहे हो। सपोज करो हम मास्टर्स करने कब आते हैं? जब हमने बैचलर्स करी हो या हमको 1-2 साल का बैचलर्स के साथ एक्सपीरियंस हो, फिर उसके बाद आप डिप्लोमा क्यों करोगे, राइट? तो अपना AQF लेवल अगर हो सकता है तो मेंटेन करके रखो, अपनी स्ट्रीम मेंटेन करके रखो। अब प्रोसीजर क्या है? सपोज करो अगर आपने कोर्स चेंज ही करना है, आपको पढ़ना ही नहीं है, तो आप 6 महीने बाद अपनी COE मेंटेन करके रखो पहली चीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कंप्लेंट कर देती हैं कि बच्चा तो आ ही नहीं रहा है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा, असाइनमेंट्स नहीं कर रहा। तो आप वो अपनी मेंटेन करके रखो जब तक आप अपना कोर्स नहीं चेंज करते, ठीक है। अब प्रोसीजर यही होता है कि यू मेंटेन योर COE, ताकि आपका कोई भी कंप्लेंट होम अफेयर्स को ना जाए, और उसके बाद आप कंटिन्यू अपना जहाँ भी आपने किसी और कॉलेज में कोई और कोर्स लेना है, तो आप वहाँ की अपनी COE लेके रख लो, ओके, एंड देन यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग द कॉलेज। वीज़ा ना चेंज करना पड़े तो वो बहुत अच्छी बात होती है, बाकी अगर वीज़ा चेंज करना पड़ जाए
तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो आज के टाइम में। और जैसे मैंने पहले बात करी थी शिफ्टिंग वाले में, तो शिफ्टिंग वाले में तो क्या होता है, आपको प्रॉपर क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर असाइनमेंट्स करने हैं, पास होना है। फिर उसके जो पॉइंट्स हैं, आपकी एक तरह से आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एक रिपोर्ट कार्ड आपका देती है, आपका एकेडमिक रिपोर्ट बोलते हैं उसको, एकेडमिक प्रोग्रेस, वो आपका रिटन में आपको देगी, विच यू कैन सबमिट टू द न्यू इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो। दैट्स हाउ दे ट्रांसफ़र योर क्रेडिट्स। लेकिन कोर्स शिफ्ट ही करना है तो सिर्फ कोर्स चेंज ही करना है तो सिर्फ इतना करो कि अपनी COE मेंटेन करके रखो, अटेंड करते रहो। फेल हो रहे हो तो आई स्टिल से कि कोई बात नहीं, बट स्टिल पढ़ो, ठीक है। अपनी COE मेंटेन करो, 6 महीने बाद कोर्स चेंज करके एडमिशन ले लो, ईजी बीजी, कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा के झंझट में ना ही पड़ो एटलीस्ट अभी तो। Okay then, I'll see you in the next video. Take care. If you like the content, you can always subscribe to your channel. Bye bye.